Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. प्यारे बच्चों, हम हिंदी भाषा के अवृत गद्यांश का पठन अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। बच्चों, हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज का 7वां अपठित गद्यांश हम लोग अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम 8वां अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ये रहा आपके सामने 8वां अपठित गद्यांश। अब हम पढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों एक बार हम अपने गद्यांश को तथा गद्यांश से दिए हुए संबंधित प्रश्न को पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम पुनः प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते हुए उसका आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों अब हम पढ़ते हैं अपने गद्यांश को और गद्यांश में देखेंगे कि गद्यांश में क्या है। एक व्यक्ति की 2 पुत्रियां थीं। कितनी पुत्रियां थीं? 2। उसने अपने बड़ी पुत्री का विवाह एक माली से कर दिया। तो जो व्यक्ति था उसकी 2 पुत्रियां थीं, एक बड़ी और एक छोटी। तो बड़ी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? माली से। माली बच्चों यहाँ हम आपको बता दें कि माली क्या होता है। माली वो होते हैं कि जो ये फूलों वगैरह का उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के बाद उनकी मालाएं बनाते हैं, मालाएं बना करके बेचते हैं। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ है छोटी पुत्री का विवाह एक कुम्हार से कर दिया। यहाँ कुम्हार जो होता है बर्तन बनाने का काम करता है। कुछ दिनों बाद वह अपनी बड़ी पुत्री के यहाँ गया। उसने पूछा तुम कैसी हो? उसकी पुत्री ने कहा हम सब कुशल पूर्वक है। कुशल पूर्वक है मतलब भली भांति अच्छे हैं। मेरी केवल एक इच्छा है कि हमारे पौधों को सींचने के लिए खूब वर्षा हो। दूसरे दिन वह अपनी छोटी लड़की के यहाँ गया। उसकी लड़की ने कहा पिताजी मेरे यहाँ सब कुछ है, बस मेरी एक इच्छा है कि आकाश साफ हो ताकि हमारे बर्तन पक जाएं। तब उस व्यक्ति ने कहा तुम चाहती हो आकाश साफ और तुम्हारी बहन मतलब ये जो छोटी बच्ची थी व्यक्ति की, उसकी बहन चाहती हो कि बारिश हो। बताओ मैं ईश्वर से क्या प्रार्थना करूं? बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। बड़ी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ? अब हम देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। छोटी पुत्री की क्या इच्छा थी? अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। व्यक्ति कहाँ गया था? ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न को। छोटी लड़की ने आकाश साफ रहने की इच्छा क्यों प्रकट की थी? अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। पुत्रियों के यहाँ व्यक्ति क्यों गया था? अब हम अपने छठे प्रश्न को देखते हैं। छोटी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? बच्चों अब मैं आपको यही बता देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि इस गद्यांश से 6 अर्थात 5 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सामने एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्न को आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें और आप सफल हो सकें। आप प्रवेश परीक्षा में पास कर आप एडमिशन ले सकें। ठीक है बच्चों। अब ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 7। बड़ी लड़की ने वर्षा की इच्छा क्यों प्रकट की थी? ठीक है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को और ये रहा आपका अगला प्रश्न। व्यक्ति ने क्या प्रार्थना किया? व्यक्ति ने क्या प्रार्थना किया? बच्चों ये आपका अंतिम प्रश्न है। अब हम पुनः बढ़ते हैं अपने गद्यांश और पहले प्रश्न की तरफ और पहले प्रश्न को पढ़कर हम गद्यांश से उसका उत्तर जानेंगे। यहाँ है हमारा पहला प्रश्न। बड़ी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो बच्चों हम आपको एक बता देते हैं। हमें अपने प्रश्न से ही कुछ ऐसे शब्दों का चयन करना है जिसको हमें अपने गद्यांश से ढूंढना होगा और वहीं उन्हीं शब्दों के आसपास आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि बड़ी पुत्री का विवाह, ये आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो आपके उत्तर की चाबी है। ठीक है। कुम्हार से, माली से, धोबी से, नाई से। तो बच्चों हम अपने गद्यांश की तरफ देखते हैं कि इसका आंसर कहाँ से मिलता है। एक व्यक्ति की 2 पुत्रियां थीं। ठीक है। उसने अपने बड़ी पुत्री का विवाह
अब आपको मैंने बताया था कि बड़ी पुत्री का विवाह यही आपकी इच्छा भी है। तो ये किससे किया था? एक माली से कर दिया था। उसकी बड़ी पुत्री का विवाह किससे हुआ था? माली से। तो बच्चों आपका जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। किससे किया था? आप ऑप्शन बी को देखेंगे जिसमें लिखा है माली से। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, छोटी पुत्री की क्या इच्छा थी? यहाँ जो आपके पास शब्द है छोटी पुत्री की इच्छा, तो इसको अब हम गद्यांश में ढूंढेंगे। यह अधिक वर्षा हो, अधिक गर्मी हो, अधिक ठंडी हो, आसमान साफ हो। तब हम अपने गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है कि और छोटी पुत्री का विवाह एक कुम्हार से कर दिया। जैसा कि आप पढ़े हैं कि जो बड़ी पुत्री थी उसका विवाह माली से कर दिया और जो छोटी पुत्री है उसका विवाह किससे कर दिया? कुम्हार से। कुछ दिनों बाद वह अपनी बड़ी पुत्री के यहाँ गया। उसने पूछा तुम कैसी हो? उसकी पुत्री ने कहा हम सब कुशल पूर्वक हैं। बच्चों जब भी आप किसी प्रश्न को हल कर रहे हो और आपके प्रश्न का हल ऊपर से 1-2 वाक्य पढ़ने के बाद नहीं मिलता है तो उस प्रश्न को छोड़कर आप अगले प्रश्न को देख लें और अंत में ही उस प्रश्न का उत्तर ढूंढें। कारण क्या हो सकता है कि जो प्रश्न आपके सामने पहले आ गया हो उस प्रश्न का जो उत्तर आपको गद्यांश के अंतिम मिले। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं अपने समय को बचाने के लिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यह प्रश्न संख्या 3, व्यक्ति कहाँ गया था? बड़ी पुत्री के यहाँ, छोटी पुत्री के यहाँ, तीर्थ यात्रा करने, दोनों पुत्रियों के यहाँ। अब हम आगे देखते हैं अपने गद्यांश की तरफ। उसने पूछा तुम कैसी हो? आप यहाँ देखे हैं कि कुछ दिनों बाद वह अपनी बड़ी पुत्री के यहाँ गया। उसने पूछा तुम कैसी हो? उसकी पुत्री ने कहा हम सब कुशल पूर्वक हैं। मेरी केवल एक इच्छा है कि हमारे पौधों को सींचने के लिए खूब वर्षा हो। दूसरे दिन वह अपनी छोटी लड़की के यहाँ गया। तो यहाँ आप देखते हैं कि वो जो आपका तीसरा है दोनों के वहाँ जाता है। तीसरा बी इसको डाल सकते हैं, बड़ी पुत्री के यहाँ गया। तो जो आपका तीसरा का ए ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति था वो अपने दोनों पुत्रियों के पास बारी बारी गया। तो यहाँ आप देखते हैं आपका जो विकल्प ए है बड़ी पुत्री के यहाँ भी गया था और वो छोटी पुत्री के यहाँ भी गया था। ए और बी दोनों सही है। और यहाँ देखते हैं तीर्थ यात्रा करने, तो ये तो आपका गलत हो गया। डी है दोनों पुत्रियों के यहाँ। तो भाई हम किसी एक का तो चयन नहीं कर सकते हैं, बड़ी पुत्री के यहाँ छोटी पुत्री यहाँ, क्योंकि व्यक्ति तो गया था दोनों लोगों के वहाँ। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाता है वो होगा विकल्प डी। प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। छोटी लड़की ने आकाश साफ रहने की इच्छा क्यों प्रकट की थी? क्योंकि उसका मकान मिट्टी का था, उसे कपड़े सुखाने थे, क्योंकि बर्तन पकाने के लिए साफ मौसम का होना आवश्यक होता है, क्योंकि उसके पिताजी आए थे। अब इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम गद्यांश की तरफ बढ़ेंगे। तो हम गद्यांश को देखते हैं। उसकी लड़की ने कहा पिताजी मेरे यहाँ सब कुछ है, बस मेरी एक इच्छा है कि आकाश साफ रहे ताकि हमारे बर्तन पक जाएं। आप यहाँ देखते हैं कि इस समय जो व्यक्ति है वो अपने छोटी लड़की के वहाँ है। तो ये जो चौथा प्रश्न होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से मिल जाता है कि जो छोटी लड़की थी वो इच्छा जाहिर करती है कि आकाश साफ रहे। आकाश साफ रहे अर्थात कि मौसम साफ रहे। जब मौसम साफ होगा तो बर्तन पक जाएंगे आसानी से, क्योंकि जो कुम्हार होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। यद्यपि बारिश हो जाती है, वर्षा का मौसम है तो या ठंडा मौसम है तो बर्तन को सुखाने में समय लग जाएगा। आकाश साफ है अर्थात कि धूप है, तो जब धूप वाला मौसम होगा तो बर्तन को आसानी से वो सुखा सकेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न संख्या 4 है उसका उत्तर हम देखते हैं क्या होगा। क्योंकि उसका मकान मिट्टी का था, नहीं इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं पूरे गद्यांश में। क्योंकि उसे कपड़े सुखाने थे, इसकी भी चर्चा नहीं हुई है। क्योंकि बर्तन पकाने के लिए साफ मौसम का होना आवश्यक होता है, तो ऐसा उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी। इस प्रकार से प्रश्न 4 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। क्योंकि उसके पिताजी आए थे, पिताजी आए तो थे पर ऐसा उसने इस प्रकार की कोई इच्छा जाहिर नहीं की जिससे कि उसके पिताजी आए हों और आकाश साफ रहने की बात का उससे कोई संबंध हो। इस प्रकार से ये भी आपका गलत हो जाता है। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पुत्रियों के यहाँ व्यक्ति क्यों गया था?
हालचाल पूछने के लिए, घूमने के लिए, उन्हें लाने के लिए, उनके यहाँ रहने के लिए। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि घूमने के लिए तो ऐसी तो कोई बात आई नहीं थी गद्यांश में। उन्हें लाने के लिए ऐसी भी कोई चर्चा नहीं हुई है। उनके यहाँ रहने के लिए पूरे गद्यांश में ऐसी भी कहीं चर्चा नहीं हुई है। अब आपका केवल विकल्प एक बच जाता है हालचाल पूछने के लिए। अब तो आपको पता ही चल ही गया होगा कि जब व्यक्ति अपने पुत्रियों के यहाँ जाता है तो सबसे पहले पूछता है कि आप कैसे हो या तुम कैसे हो, अर्थात कि कैसे हो जो संदर्भ होता है वो क्या होता है, किस संदर्भ में प्रयोग होता है। जैसे कैसे शब्द का मतलब होता है हालचाल के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है कि आप कैसे हैं, आपका हालचाल कैसा, आपका स्वास्थ्य कैसा, आप बढ़िया तो हो। तो इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाता है वो आपका विकल्प ए हो जाएगा। बच्चों हम आपको बता देते हैं कि एक होता है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक में हम क्या करते हैं कि अपने प्रश्न को पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में सिर्फ 4 विकल्प दिए गए होते हैं। उसमें हम जो गलत विकल्प होता है उसको हम छांटते या काटते हुए या अलग करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका यहाँ बी है, विकल्प बी है घूमने के लिए, ये तो गलत हो जा रहा है। सी है उन्हें लाने के लिए, ये भी आपके गद्यांश में चर्चा नहीं की गई है। उनके यहाँ रहने के लिए इस बात की भी कहीं चर्चा नहीं की गई है। तो ऑप्शन जो बी सी डी है, यदि ये तीनों गलत हो जाते हैं तो क्या होगा, आपका जो बचा हुआ विकल्प होगा वही सही विकल्प होगा। इस प्रकार से हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक या मेथड से भी हम अपने प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं यदि गद्यांश का कुछ हिस्सा आपके दिमाग में चित्रात्मक रूप में है तो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था। तो आपको मालूम ही है बच्चों कि छोटी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था, लेकिन हम गद्यांश में देखते हैं। और उसने क्या किया था, यहाँ पे है छोटी पुत्री का विवाह एक कुम्हार से कर दिया। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 6 होता है, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। अब अपने प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 को। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ छोटी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था। आप देखते हैं कि जो छोटी पुत्री है उसका विवाह किसके साथ हो जाता है, कुम्हार के साथ। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो प्रश्न संख्या 6 है उसका सही विकल्प ए हो जाता है। ठीक है बच्चों, माली से तो बड़ी बच्ची का विवाह हुआ था या बड़ी पुत्री कह लीजिए। धोबी की तो पूरे गद्यांश में कहीं चर्चा ही नहीं है। यहाँ जो आपका ऑप्शन डी है नाई से, इसकी भी पूरे गद्यांश में चर्चा नहीं है। तो बच्चों यदि आप गद्यांश नहीं भी पढ़ते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपके दिमाग में है गद्यांश, तो आपको मालूम है बड़ी पुत्री थी उसका विवाह किसके साथ हुआ था, उसका माली से हुआ था। तो ये भी गलत हो गया। सी धोबी की चर्चा नहीं हुई है। डी नाई से, इसकी भी कहीं चर्चा नहीं है। इस प्रकार जो विकल्प ए बच जाता है वही आपका सही आंसर होगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बड़ी लड़की ने वर्षा की इच्छा क्यों प्रकट की थी। आपको मालूम है कि जो बड़ी लड़की थी, बड़ी लड़की की शादी किससे हुई थी, एक माली से। तो माली क्या होता है, माली फूलों का बगीचा रखता है, फूलों का बागान करता है, फूलों का उत्पादन करता है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए सीधी सी बात है, वर्षा होगी तो उसके पौधे अच्छे होंगे, पौधे अच्छे होंगे तो फूल ज़्यादा लगेंगे, फूल ज़्यादा लगेंगे तो उसकी बिक्री होगी, बिक्री होगी तो आमदनी होगा, जिससे परिवार वो अच्छे से चला सकेगी। क्योंकि उसका मकान पक्के ईंट का था। बच्चों इसकी तो कहीं चर्चा ही नहीं हुई है। क्योंकि उसे कपड़े धुलने थे, गद्यांश में इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। क्योंकि उसे जानवरों को नहलाना था, बच्चों इसका भी पूरे गद्यांश में उल्लेख नहीं है। मैंने आपको बता दिया था कि जो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है, यदि आप गद्यांश का थोड़ा बहुत भी अंश अपने दिमाग में रखते हैं तो आपको बार बार गद्यांश को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब आपका जो प्रश्न संख्या 7 है उसका एक ही विकल्प बचता है डी, और यही आपका सही उत्तर हो जाता है। और जैसा कि आपके गद्यांश में लिखा हुआ है कि जो बड़ी लड़की थी माली के घर उसकी शादी हुई थी, क्योंकि पौधों को सींचने के लिए वर्षा के पानी की आवश्यकता होती है। तो सही बात है, क्योंकि जो माली होता है उसके पास फूलों का बागान होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 7 जो होता है उसका उत्तर डी ही होता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न। व्यक्ति ने क्या प्रार्थना किया, अधिक वर्षा के लिए, आकाश के साफ रहने के लिए, उपरोक्त दोनों के लिए, कुछ भी नहीं। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर जाने के लिए एक बार हम आपको गद्यांश की तरफ ले चल रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जैसे यहाँ की अंत में क्या कहता है, तब उस व्यक्ति ने कहा, जब बड़ी लड़की ये इच्छा जाहिर करती है कि वर्षा हो, छोटी लड़की ये इच्छा जाहिर करती है कि आकाश साफ रहे, अर्थात मौसम साफ रहे, तो व्यक्ति वहाँ क्या होता है,
कंफ्यूज हो जाता है, असमंजस में पड़ जाता है कि वो करे भी तो क्या करे। ठीक है, इसी को हम ऊहापोह में भी पड़ जाना बोलते हैं। यहाँ कहता है कि तुम चाहती हो, यहाँ तुम जो है छोटी पुत्री के तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि अंत में वो अपने छोटी पुत्री को आ गया है। वो कह रहा है कि तुम चाहती हो आकाश साफ रहे, और तुम्हारी बहन मतलब व्यक्ति की बड़ी पुत्री चाहती है कि बारिश हो या वर्षा हो। बताओ मैं ईश्वर से क्या प्रार्थना करूं। यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया मतलब वो क्या है, असमंजस में पड़ा हुआ है, मतलब वो पूरी तरह से कंफ्यूज है। ठीक, वो करे तो क्या करे। वो अगर पहले की इच्छा पूरी करता है तो दूसरे को नुकसान होगा, दूसरे की इच्छा पूरी करता है या दूसरे की इच्छा की पूरी करने के लिए प्रार्थना करता है तो पहले को नुकसान होगा। इस प्रकार से अब आप यहाँ ये हो जाएगा कि उसने अंत में क्या किया, किसी प्रकार का निर्णय ही नहीं ले पाया। तो अब हम बढ़ते अपने प्रश्न की तरफ और विकल्प का चयन करेंगे। इसकी भी वो क्या किया, प्रार्थना नहीं कर पाया। आकाश के साफ रहने के लिए नहीं, इसके लिए भी नहीं किया। उपरोक्त दोनों के लिए नहीं, ये भी गलत है। कुछ नहीं, अंत में आपने देखा कि वो कंफ्यूज है। जब कंफ्यूज है, ऊहापोह की स्थिति में पड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है उसने कुछ नहीं प्रार्थना किया, किसी प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं की। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न 8 का सही उत्तर होता है वो आपका विकल्प डी। बच्चों अब हम देखेंगे अपने शेष रहे प्रश्न को, जिसको हम छोड़ करके आगे बढ़े हुए थे। वो हमारा प्रश्न कौन सा था, प्रश्न संख्या 2। यहाँ है छोटी पुत्री की क्या इच्छा थी। मैंने आपको बताया था कीवर्ड, तो यहाँ हमारा जो कीवर्ड होगा बच्चों वो आपका इच्छा होगा, और होगा क्या, छोटी पुत्री की अधिक वर्षा हो, अधिक गर्मी हो, अधिक ठंडी हो, आसमान साफ हो। अब हम देखेंगे, यहाँ हम आपको पहले एक चीज़ बता देते हैं बच्चों, जो छोटी पुत्री थी व्यक्ति की, उसकी शादी किसके साथ हुई थी, कुम्हार के साथ। और कुम्हार कौन होता है, वो होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। देखते होंगे गांव वगैरह में मटका इस्तेमाल किया जाता है, दिवाली के त्यौहार के समय दीप यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इस प्रश्न का उत्तर हम अपने गद्यांश के माध्यम से देखेंगे। दूसरे दिन वह अपनी छोटी लड़की के यहाँ गया। यहाँ से हमको छोटी लड़की के बारे में पता चलता है। वह मतलब कौन, व्यक्ति। उसकी लड़की ने कहा, पिताजी मेरे यहाँ सब कुछ है। सब कुछ है मतलब वो पूरी तरह से संपन्न है, सब कुछ ठीक ठाक है उसके वहाँ, बस मेरी एक इच्छा है कि आकाश साफ रहे। तो आप बच्चों यहाँ देखेंगे कि जो आपका कीवर्ड था इच्छा, और एक क्या था, छोटी लड़की। अब आप देखेंगे मैंने आपको बताया था जो आपका कीवर्ड होता है उसी के आसपास आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो यहाँ आपका इच्छा मिला, और उसके आगे पहले छोटी लड़की मिला, फिर उसके आगे इच्छा मिला, और उसके आगे ही आपका उत्तर मिल जाता है आकाश साफ रहे, जो कि व्यक्ति के छोटी पुत्री की क्या थी, इच्छा थी। अब हम देखेंगे प्रश्न को। ये है छोटी पुत्री की क्या इच्छा है, अधिक वर्षा हो, नहीं बच्चों ये तो गलत है। और ये क्या था, व्यक्ति के बड़ी पुत्री की इच्छा थी। अधिक गर्मी हो, नहीं, इस शब्द का तो प्रयोग नहीं किया गया, इस प्रकार से गलत होगा। अधिक ठंडी हो, जो ठंडी शब्द है या ठंडा है, इसका भी प्रयोग आपके गद्यांश में नहीं किया गया है। आसमान साफ हो, तो आपने देखा जो छोटी पुत्री थी व्यक्ति की, उसकी यही इच्छा थी। वो कहती है कि आसमान साफ रहे। आसमान साफ होगा तो उससे क्या होगा बच्चों, आसमान साफ रहेगा तो अच्छा खासा धूप रहेगा। जब धूप का मौसम रहेगा तो जो उनके कच्चे बर्तन होंगे उनको वो आसानी से सुखा सकेंगे, सुखा करके वो अपने खिलौने या जो भी बर्तन होते हैं प्रकार से बच्चों उसको तैयार कर आज सकेंगे। का बच्चों इस प्रकार से आज का हमारा जो अपठित गद्यांश वीडियो सीरीज का 8वां गद्यांश था यही समाप्त होता है। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.